हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने थंबनेल पे देखा, तो फ्रेंड्स इस तरह का लोगो या डीपी आप भी बनाना चाहते हो, फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स इस तरह का लोगो आप दो ठो एप्लीकेशन की मदद से बना सकते हैं या और भी एप्लीकेशन की मदद से बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ एलाइट मोशन की एप्लीकेशन की मदद से। और जैसे पिक्सल लैब एप्लीकेशन की मदद से भी इसी तरीके के साथ आप बना सकते हैं, बस थोड़ा सा उसमें अलग स्टेप है, थोड़ा इसमें अलग स्टेप है। तो फ्रेंड्स चलिए हम वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। सो एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं फोन का स्क्रीन पे। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। फ्रेंड्स ओपन करने के बाद नीचे प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर टैप कीजिएगा। टैप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्वायर साइज वाला 1:1 का जो रेशियो है इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। रेजुलेशन 1080 रखिएगा, फ्रेम रेट 30 FPS। फ्रेंड्स रेजुलेशन आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे जितना बढ़ाइएगा उतना हार्ड क्वालिटी में HD में आपका जो यहाँ पे लोगो या थंबनेल जो भी बनाते हैं अब यहाँ पे आएगा। इसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद नीचे प्लस का आइकन पे टैप कीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे एक तो शेप आपको सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स ये गोला वाला शेप जो है इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करना फ्रेंड्स इसे मूव ट्रांसफॉर्म में जाएगी 3 नंबर पे सेलेक्ट कीजिएगा और इसे जूम करके पूरे स्क्रीन पे कर लीजिएगा इस तरह से, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने इसे जूम कर लिया। इसके बाद यहाँ से बैक आइए, कलर एंड फिल में जाइएगा। इसका जो भी कलर आप रखना चाहते हैं, सॉरी यहाँ पे कोई कलर नहीं रखना है, ये मीडिया वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ से कलर ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आपको कोई कलर नहीं दिखेगा। अब यहाँ से बैक है, बैक एंड बॉर्डर एंड शैडो में जाइए तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई कलर नहीं आ रहा है, इसे इनेबल कर लीजिएगा। स्टॉक का जो है इसे इनेबल कर लीजिएगा। स्टॉक का कलर आपको यहाँ पे जो भी आप कलर रखना चाहते हैं उसे ले लीजिए। पेंसिल के नीचे वाला जो आइकन है इसे सेलेक्ट कीजिएगा और फ्रेंड्स इसे पूरे तरह से बोल्ड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से बैक है, बैक आने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स इसका आप बॉर्डर का जो साइज है इसे बढ़ा सकते हैं, आप जितना मोटा रखना चाहे उतना मोटा कर सकते हैं। अब यहाँ से सिंपली बैक आ जाएगा। बैक आने के बाद फ्रेंड्स ये लाइन जो मेरा है तो काफ़ी बड़ा होगा तो इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इतना, ठीक है। बैकग्राउंड ब्लैक है तो थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है तो सेटिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ब्लैक जो है तो इसे मैं यहाँ पे व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे दिख रहा है। अब इसे एडजस्ट करने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स अब फिर से इस क्रिकल को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, बॉर्डर एंड शैडो में जाइएगा। यहाँ पे शैडो का ऑप्शन जो है इसे इनेबल कर दीजिएगा और फ्रेंड्स इससे आप जितना रखना चाहते हो उतना रख सकते हैं। देख सकते हैं जब मैं इसमें शैडो दे रहा हूँ तो इसमें 3D इफेक्ट थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इतना रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ से बैक आ जाइए। बैक आना तो फ्रेंड्स यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपका नाम का लेटर टाइप करना है। तो फ्रेंड्स जो भी आपका नाम होगा, जैसे मेरा मनीष कुमार नाम है तो मैं यहाँ पे MK टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद अपने चैनल का जो नाम है उसे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट में जाता हूँ। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैंने M फर्स्ट, आपको फर्स्ट लेटर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अलाइन कर लीजिएगा, रोबोटो रेगुलर पर क्लिक कीजिएगा। रोबोटो रेगुलर पर क्लिक करने के बाद इसमें अलग से कोई भी फॉन्ट यहाँ पे आपको नहीं डालना है, सिंपली व्यू ऑल पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे 3 लाइन जो दिख रहा है इसे सेलेक्ट कीजिएगा और फिर से यहाँ पे हैंड राइटिंग वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ बैक कीजिएगा और फिर से यहाँ पे तो ये जो सर्च है का ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है डेलियस, तो DELI। जब आप इसे सर्च करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं डेलियस का जो काफ़ी सारा फॉन्ट है इसे यहाँ पे आ जाता है। तो आप इसमें जो भी लेना चाहते हैं उसे ले सकते हैं, जैसे बोल्ड है, यहाँ पे और भी काफ़ी सारे स्टाइलिश है। तो फ्रेंड्स मैं ये वाला चूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बस आप बोल्ड वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे जब मैंने इसे सिलेक्ट किया तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब ये 18 पीटी है तो इसे पूरी तरह से बोल्ड कर लीजिए। बोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स इसका कलर यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ, जो कि ब्लैक वाला है। फर्स्ट वाला लेटर जो है ब्लैक अच्छा लगता है देखने में। और राइट क्लिक कर लेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ मूव ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, जूम वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे और फ्रेंड्स इसे जूम कर लेंगे। अब जितना बोल्ड इसे रखना चाहते हैं, जितना बड़ा रखना चाहते हैं उतना आप कर लीजिएगा। अब इसे एडजस्ट कीजिएगा कि आप कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे रख लेता हूँ। इसे रखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो M लिखा हुआ है तो इसका एक पार्ट यहाँ पे हम कट करेंगे, ठीक है। इस साइड वाला जो लाइन है इसे पूरी तरह से कट करेंगे। तो उसके लिए प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, एक तो शेप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। शेप को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरह से। और फ्रेंड्स अब यहाँ पे इसे आपको रख लेना है कि कैसे आप यहाँ से इसे कट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे रखने के बाद यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन है इसमें जाइएगा, रोटेट वाले को सिलेक्ट कीजिएगा और इस तरह से एडजस्ट कीजिएगा कि आप किस तरह से इसे कट करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इस तरह से इसे कट करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। इतना पे मैं इसे कट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप एक बार इसे चेक करने के लिए इसे सिंपली नीचे कर लीजिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप इसे कितना पे कट कर रहे हैं और कितना आपको कट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। तो ये सही लग रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एकदम बीचों बीच यहाँ पे है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, इस ग्रीन वाले को फिर से ऊपर कर लेते हैं। फ्रेंड्स दोनों को सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे और फ्रेंड्स सबसे डिलीट वाला बटन जो ऊपर में देख रहे हैं इसके साइड वाला जो यहाँ पे है तो इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे कट गया,
ठीक है। अब आपको के लिखना है, मतलब जैसे मेरा यहाँ पे फर्स्ट लेटर हो गया तो सेकंड लेटर, तो उसके लिए प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे मुझे के लिखना है तो कैपिटल में यहाँ पे मैं के लिख रहा हूँ, इसे अलाइन कर लेंगे, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स 18 फीट है तो इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स जो भी कलर रखना चाहते हैं तो इसे कलर दे दीजिएगा, तो यहाँ पे कलर को सिलेक्ट करेंगे और फ्रेंड्स मैं इसे सेकंड वाले को रेड करने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स रेड कलर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स ये पेंसिल के नीचे वाला आइकन इसे सिलेक्ट कीजिए और इसे पूरी तरह से इस साइड में कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं काफ़ी अच्छी तरह से बोल्ड यहाँ पे दिखने लगा। अब इसे लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से दिखेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से राइट क्लिक करना है, मूव में ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आता है, इसे सिलेक्ट कीजिएगा और फ्रेंड्स ये 18 फीट है, इसे आप बढ़ा दीजिएगा यहाँ पे इस तरह से। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अभी फॉन्ट सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है, तो मैं फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे ऑटो रेगुलर पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स डेलियस यूनिक्स का जो ऑप्शन है तो इसे सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉन्ट आ गया। फॉन्ट आने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक कर लीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फिर से एक बार राइट क्लिक करना होगा और सिंपली मूव ट्रांसफॉर्म में जाइएगा। फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट वाला लाइन का जो ये देख सकते हैं जो लाइन दिख रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसे का भी रखना है, तो इसे एक बार एडजस्ट कर लीजिएगा कि दोनों में से कोई बड़ा छोटा तो नहीं है। तो देख सकते मैंने नेक्स्ट वाला जो टेक्स्ट लिया है तो थोड़ा छोटा है, तो इसे मूव ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, थोड़ा सा इसे छोटा करेंगे, इस तरह से एडजस्ट करना है कि एकदम पूरा कंप्लीटली यहाँ पे अच्छे से रहे दोनों बराबर, ठीक है, यहाँ पे दोनों बराबर होना चाहिए। तो देख सकते हैं ये हो गया, ठीक है, एकदम परफेक्टली दोनों बराबर है। और फ्रेंड्स इसे आपको फिर से स्क्रॉल करना है, मूव ट्रांसफॉर्म में जाना है और इसके साइज में इस तरह से यहाँ पे रख लेना है, ठीक है, एकदम बराबर रखिएगा इस तरह से, देख सकते हैं कंप्लीटली एकदम से ये बराबर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे जो एम हम लिखे थे तो एम पे सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे आपको ऊपर ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद इसका एक तो डुप्लीकेट कर लीजिए, डुप्लीकेट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसे सिलेक्ट कीजिएगा और के को सिलेक्ट कीजिएगा। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स सिंपली आपको इस साइड वाला जो ऑप्शन है ये वाला देख सकते हैं, तो इस पर एक बार टैप कर, सॉरी यहाँ पे ये साइड वाला जो ऑप्शन है दोनों को फिर से एक बार सेलेक्ट करते हैं और डिलीट का बगल वाला बटन जो है इस पर सेलेक्ट करेंगे और इसे कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे के भी कट हो चुका है। अब सिंपली इसे जो सेलेक्ट कीजिए और फिर हल्का सा इसे अलग करना है, इतना ये काफ़ी है, इतना ही अलग हम रखेंगे, ठीक है, इतना कि हल्का सा गैप सिर्फ बीच में दिखे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हल्का सा गैप दिख रहा है, बस इतना कंप्लीट है ये, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इसे थोड़ा और करना चाहे तो कर सकते, ज़्यादा प्रॉब्लम भी इसमें नहीं है, बट इतना पे सही लग रहा है। अब इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कंप्लीटली बनकर तैयार हो चुका। अब आपको क्या करना है, एम को मतलब एम में तो ब्लैक है तो इसमें शैडो देना सही नहीं लगेगा, बट के में आप तो हल्का सा शैडो दे दीजिए तो अच्छा लगेगा, थोड़ा बोल्ड दिखेगा। तो शैडो को सिलेक्ट कीजिएगा इस तरह से और फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा कि आप किस तरह से रखना चाहते हैं, ऐसे भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, एकदम परफेक्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब नीचे में आप चैनल का नाम लिखना चाहते हैं या कुछ भी लिखना चाहते हैं तो उसे भी लिख सकते हैं, मतलब या आप अपना पूरा नाम भी नीचे लिखना चाहते हैं तो उसे लिख सकते हैं। तो सिंपली प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, आप जो भी लिखना चाहते हैं उसे लिख लीजिएगा। तो मैं सिंपली एम के ऊपर मैं लिख चुका हूँ, अब नीचे में ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल लिख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे और बाकी ये जो भी होगा उसे स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। तो ऑसम यहाँ पे हो गया, फिर स्पेस देंगे तो फिर यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल देंगे और यहाँ पे ट्यूटोरियल ये हो गया, इसके ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल है, सॉरी ऑसम ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे ट्रेंडिंग ये हुआ, अब यहाँ पे ट्यूटोरियल, ठीक है। तो देख सकते ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल मैंने टाइप कर लिया। अब इसे अलाइन कर लेंगे तो कुछ इस तरह से देखने लगेगा। इसे ऑटो रेगुलर पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स आपके पास जो भी फॉन्ट होगा सिग्नेचर टाइप में तो उसे ले लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं। आप जो लाइन अभी सर्च किए हैं उसमें आपको काफ़ी सारे फॉन्ट मिल जाते हैं, मतलब जो फॉन्ट आप अभी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हैंड राइटिंग वाला, इसमें आपको हैंड राइटिंग में काफ़ी सारे फॉन्ट मिल जाते हैं, तो आपको जो भी सही लगे उसे ले लीजिएगा। तो चलिए मैं ऑटो रेगुलर पर क्लिक करता हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे फॉन्ट है, तो मैं एक फॉन्ट यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ। इसे लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे इसका कलर आप रख लीजिएगा, जो भी कलर रखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये वाला कलर रख रहा हूँ, इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, इस तरह से देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब राइट क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये तो हो गया, बट ये इसे अगर हम बढ़ाएंगे साइज बड़ा करेंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा, मतलब फॉन्ट भी ज़्यादा दूर में जाएगा। तो इफेक्ट में जाएंगे, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिंग में जाएंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स इसे हम इस तरह से बढ़ा देंगे, ठीक है। अब जितना पे रखना चाहे उतना पे रख लीजिएगा, अब इसे एडजस्ट कर लीजिएगा कहाँ पे आपको रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तीनों को अब यहाँ पे ग्रुप बना लेना है। पहले तो इसे आपको एडजस्ट कर लेना है कि इसे आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, ठीक है। एक बार मैं पहले इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, तो बीचों बीच में इसे रख लेता हूँ, एकदम बीचों बीच आप देख सकते हैं। अब तीनों को एक जगह सेलेक्ट कीजिएगा और इसका एक ग्रुप बना लीजिएगा। ग्रुप बनाने के बाद ग्रुप को सिलेक्ट कीजिएगा और इसे इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए कि आप इसे कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो मैं एकदम बीचों बीच रख लेता हूँ, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी तरह से हो गया। और फिर से इस तीनों को सिलेक्ट कीजिएगा, इसका भी एक ग्रुप बना लीजिएगा, ये बन चुका है।
अब इसे सिलेक्ट कीजिएगा और फ्रेंड्स बॉर्डर एंड शैडो में जाइएगा, शैडो को इनेबल कर दीजिएगा यहाँ पे सिंपली इस तरह से। अब जितना आप यहाँ पे स्टॉक देना चाहते हैं, शैडो देना चाहते हैं देख सकते हैं, नहीं देना चाहे तो हल्का सा इतना पे दे दीजिएगा। ये काफ़ी अच्छी तरह से आपका जो है बनकर तैयार हो चुका है। इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। सिंपली सेव कर लेना है। तो फ्रेंड्स अगर आप PNG में सेव करना चाहते हैं तो सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, व्हाइट वाला जो इसे है तो ट्रांसपेरेंट कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये लोगो आपका ट्रांसपेरेंट एकदम ट्रांसपेरेंट यहाँ पे आपका हो चुका है। और इसे आप सिंपली यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट फ्रेम एज PNG का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये फोटो आपका सेव हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेव पे क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स ये PNG में है, बट अगर आप चाहते हैं ब्लैक स्क्रीन मतलब किसी भी बैकग्राउंड के साथ हो तो सिंपली सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा, ट्रांसपेरेंट में जाइएगा, यहाँ पे व्हाइट वाला मिलेगा और लाइट ग्रे वाला मिलेगा। तो मैं इसे व्हाइट कर देता हूँ, देख सकते हैं ये। फिर अगर आप और भी कोई कलर चाहते हो तो प्लस के आइकन में क्लिक कीजिए, यहाँ से एक तो शेप सेलेक्ट कीजिए, 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, फिल स्क्रीन कीजिएगा, शेप को सेलेक्ट करके नीचे कर दीजिएगा और फ्रेंड्स जो भी कलर आप यहाँ पे देना चाहे दे दीजिएगा। और सिंपली यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन देख सकते हैं इसे सेलेक्ट कीजिएगा, क्रिएट फ्रेम एज PNG का ऑप्शन आएगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ से सेव हो जाएगा। फ्रेंड्स फर्स्ट वाला जो इफेक्ट है ये कंप्लीट हो चुका है, सिंपली सेव पे क्लिक कीजिए हो जाएगा। फ्रेंड्स फर्स्ट वाला जो एलाइट मोशन का एडिटिंग था यहाँ पे कंप्लीट